कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कुछ छोटे से और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। कई बार इस तरीके से भी दे रखा होता है। एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में हमने लिया ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन 3:2। एडमिटेड सी को एडमिट कर लिया और उसमें ये कह रखा है कि ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस equally in future। ए, बी और सी ने, मीन सी के एडमिशन के बाद तीनों पार्टनर्स ने, सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट लॉसेस को इक्वली डिवाइड करेंगे। सी के एडमिशन के बाद जो सभी पार्टनर्स के बीच में रेशियो होता है उसको हम न्यू रेशियो कहते हैं। तो न्यू रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है, न्यू रेशियो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है, ए बी का 3:2। न्यू रेशियो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1:1:1। तो ओनली इन दिस केस वी आर सपोज टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस फॉर्मूले से आप ए और बी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस को आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। होप सो आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल हम इसमें और ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बाकी बहुत इजी है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन 3:2। उन्होंने सी को एडमिट कर लिया, सी एडमिटेड, और क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज दे रखी है, द रेशियो बिटवीन बी एंड सी will be same as between A and B। ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए, द रेशियो बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में वही रेशियो होगा जो रेशियो ए और बी के बीच में है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है आपको नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना। तो पहले तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बारी समझने की फिर से कोशिश करो कि ए और बी पार्टनर है और उन्होंने एडमिट किसको किया, सी को। ए और बी के बीच में रेशियो है 3:2। तो उसने क्या कहा था कि जो रेशियो ए और बी के बीच में है वही सेम रेशियो बी और सी के बीच में भी होना चाहिए। मींस बी और सी के बीच में भी रेशियो 3:2 होना चाहिए। तो इस केस में हम अगर सी का शेयर निकाल लें तो हमारे पास नया रेशियो आ जाएगा। तो सी का शेयर निकालना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि चेक करना है कि बी कितना परसेंट ले रहा है, किसका, ए का। जितना परसेंट बी ए के शेयर का लेगा वही सेम परसेंट सी को लेना चाहिए बी के शेयर का। यानी जितना परसेंट बी ए के शेयर का लेगा सेम परसेंट सी बी का लेगा। इसमें हम चेक कर लेते हैं, बी इज गेटिंग 2। अब चेक कर ले, बी का शेयर 2 है और ए का शेयर कितना है, 3। बी इज गेटिंग 2/3 ऑफ ए शेयर। बी जो है वो ए के शेयर का 2/3 ले रहा है। आप चेक कर लें इसको, ए का शेयर कितना है, ए का शेयर 3 है और बी कितना ले रहा है, 2/3 ले रहा है ए के शेयर का। चेक कर लें इसका 2/3 आ गया 2। तो ये आपके पास बी का शेयर आ गया 2। तो इट मीन्स हमने लैंग्वेज बिल्कुल ठीक लिखी है कि बी इज गेटिंग 2/3 ऑफ ए शेयर। देयरफॉर
C should get 2/3 of B share, उतना ही पोर्शन, उतना ही परसेंट C को लेना चाहिए B के शेयर का। तो यहां पर इस लाइन से हमारे पास अब C का शेयर आ जाएगा। C शेयर कितना हो जाएगा हमारे पास? C को लेना चाहिए 2/3 किसके शेयर का? B के शेयर का। और B का शेयर कितना है? 2। तो यहां पर C का शेयर कितना हो गया? 4/3। तो C का शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया कि C का शेयर कितना होगा? 4/3। इस क्वेश्चन में यही चीज इंपॉर्टेंट थी, आपको C का शेयर कैलकुलेट करना था। अब आप चेक कर लें A, B और C का रेशो क्या बनेगा? A का 3, B का 2 और C का 4/3। अब इसमें आप चाहें तो एलसीएम लेके बेस बराबर कर लें। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3, तो ये A का बन गया आपके पास 9 और B का आपके पास बन गया 6 और C का बन गया 4। तो न्यू रेशो हमारे पास आ गया ABC का 9:6:4। अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आप चेक कर लें, वो इसमें सेटिस्फाई हो भी रही है, नहीं हो रही। जो रेशो ए और बी का है, देखो ए और बी का रेशो 9:6, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3:2 आ जाएगा। जो रेशो ए और बी का है वही सेम रेशो बी और सी का भी होना चाहिए। बी और सी का चेक कर ले 6:4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 ही आएगा। तो यहाँ पर ये बात सेटिस्फाई होगी जो क्वेश्चन में गिवन थी, बी और सी का रेशियो वही होगा जो रेशियो ए और बी का है। होप सो बेटा आपको ये क्लियर में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस केस में न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।